राइट टाइम पे हम सोना चाहते हैं तब हम सो नहीं पाते हैं। जब हम सोने की सोचते हैं तो बिल्कुल भी नहीं सो पाते और वक्त गुजरता जाता है, या फिर भूख लग जाती है और उस भूख के हिसाब से हम फिर से लेट हो जाते हैं, या फिर मन में अजीबोगरीब से ख्याल आने लगते हैं और उस ख्याल के चक्कर में हम बहुत सारा वक्त गुजार देते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर मालूम ही नहीं चलता कि कितना लेट हो गया। और इससे बड़ी बात कि मुझे बहुत नुकसान हो रहे हैं इस लेट सोने से। मेरी स्किन, मेरी हेल्थ, मेरे मार्क्स, मेरा स्कोर सब के सब गड़बड़ हो रहे हैं, यानी कि डाउन हो रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ है तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल। एक टॉपिक, सही समय पर नींद ना आना और इसके कारण और निवारण पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। पहला जो वर्ड है वो है कि सही समय क्या है, यानी कि मेरा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका, या आपके साथ ही प्रॉब्लम है तो आपका, मेरा सही समय क्या है। सही समय का मतलब कि मैं कितने बजे को सही मानता हूँ। कुछ लोग 9 बजे को सही मानते हैं कि 9 बजे नींद आनी चाहिए, कुछ लोग 10 बजे को मानते हैं, कुछ लोग 11 बजे को, कुछ 12 बजे को। ये सबके अपने अपने स्टैंडर्ड हैं। हमें पहले मालूम होना चाहिए कि हमारा सही समय क्या है। नंबर 2 पे कि नींद नहीं आने का मतलब हमारा क्या, क्योंकि कई बार हम लोग जागने की कोशिश करते हैं, हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं और हमें नींद आती है तो हम उस नींद को भगाने की कोशिश भी करते हैं। तो व्हाट इज नींद ना आना, ये आप ही को पता है। यानी कि नींद नहीं आने से आपके क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ है कि वाई डू यू वांट प्रॉपर स्लीप, यानी कि आप इस मुद्दे पे ध्यान क्यों दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है, क्या ज़रूरत है, व्हाट आर द नीड्स, बिलीफ एंड वैल्यूज़, स्लीप पैटर्न और बेनिफिट है। बेसिक क्या है, फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है। डियर फ्रेंड, सच्चाई ये है कि ये एक सिचुएशन है। नींद ना आना एक सिचुएशन है, ज़्यादा आना भी एक सिचुएशन है। नींद टाइम पे नहीं आना एक सिचुएशन है। और याद रखिएगा कि सिचुएशन, रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस आर टेम्पोररी, यानी कि कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती। कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। इस चीज़ को मन में गांठ बांध के रखना। नंबर 2, क्यों? बिकॉज स्लीप इज देयर, यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि टेम्परेरी सिचुएशन क्यों है, क्योंकि नींद तो आपको आती है बट आप लेट हो जाती है। इसका मतलब नींद है बट वो लेट है, यानी कि नींद में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसकी डिफरेंट इज ओनली टाइम, यानी कि समय में ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। पार्ट वो है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को बना लेते हैं और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को कंज्यूम भी कर देते हैं। यानी कि क्यों हमें सोना है टाइम पे। सिंपल भाषा में हमें जो काम करने हैं वही हमारे वाई हैं, और इस वाई का एक बड़ा रूल होता है। पहली बात है कि अपने आप अंदर से पैदा होता है। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि 11 बजे मैं सो जाऊँ और मेरे को नींद आ रही है 2 बजे, मेरे को नींद आ रही है 3 बजे। क्यों? इसका क्या रीज़न, क्या है, क्या वजह है। तो याद रखिएगा कि नीड हमेशा नीड होती है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और याद रखिएगा कि इस नीड को आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये करना है, बट आपके पास होनी ज़रूरी है। और ये नीड आपके पास हो सकता है कि आपके माइंड से आए, आपके दिल से आए या सपनों से आए, कुछ भी हो सकता है, मगर ये नीड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो इसका मेन कारण ये नीड हो सकती है कि नीड हमारी डिफाइन नहीं है। हमारा इस सिचुएशन, यानी कि जो एक नींद नहीं आने की जो सिचुएशन बनी हुई है हमारे सामने, या कई बार बन जाती है, तो इसमें मेरा सच क्या है, व्हाट्स माय बिलीफ। अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई ये तो एक आम बात है,
कहाँ नींद आती है 2 बजे तक, किसी को नींद आती ही नहीं, तो ये आपका बिलीफ है, तब कोई टेक्निक काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका सच है। ये बात अलग है कि कुछ लोग 8 बजे भी सो जाते हैं, कुछ लोग 9 बजे सो जाते हैं, कुछ लोग 10 बजे सो जाते हैं, कुछ लोग 11 बजे सो जाते हैं, बट ये उनका सच है। हमारा सच है मेरा बिलीफ, यानी कि मेरा बिलीफ क्या है उसके बारे में। और बिलीफ का मतलब है कि जो सिर्फ मेरे साथ होता है, जो सिर्फ मेरे साथ होता है मगर सबके साथ नहीं होता, यानी कि यूनिवर्सल नहीं है। यानी कि कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे 2 बजे तक नींद ही नहीं आती है, तो सवाल है कि क्या यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल तो नहीं, इसका मतलब सिर्फ आपके साथ, अगर आपके साथ है तो आप इसको बदल सकते हैं। फिर कि वैल्यू क्या है, यानी कि प्राथमिकता क्या है। अगर सुबह उठ के हमें बहुत जल्दी ज़रूरी काम करना हो तो उठते ही है ना। अगर हमें कोई बहुत अर्जेंट काम करना हो तो उठते ही है ना। तो यानी कि वहाँ वैल्यू, यानी कि इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम में गड़बड़ है। ऑब्जर्वेशन लें कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा स्लीप पैटर्न क्या है, यानी कि मेरा जो सोने का जो तौर तरीका है वो क्या है। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं यहाँ NLP को काम में ले रहा हूँ कि जब आप 5 साल के थे तब आप कैसे सोते थे, कि जब आप 10 साल के थे तब आपका सोने का पैटर्न क्या था, या 15 साल की उम्र में आपका क्या पैटर्न था, 20 साल की उम्र में क्या पैटर्न था, और 25 साल की उम्र में, एंड सो ऑन। यानी कि आपको हर 5 ईयर के आपको यहाँ पे बड़ा शांति से बैठ के और इस पर विचार करना है कि 5-5 साल के इंटरवल पे कि मेरा सोने का पैटर्न क्या था। यानी कि 5 साल पहले मैं कितने बजे सोया करता था। अगर 5 साल पहले मेरी आदत थी कि 10 बजे सोने की, तो आज ऐसा क्या हुआ है कि मुझे 2 बजे तक नींद नहीं आ रही। आज ऐसा क्या हुआ है कि मुझे 2 बजे तक नींद नहीं आ रही है। तो ज़रूरी है कि हमें पहले पैटर्न का पता हो। अगर पता चले कि शुरू से ही हम बहुत लेट सोए जा रहे हैं, शुरू से ही हमें मान लो 1 बजे सोते हैं बचपन से ही, तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका रूटीन है। यहाँ पे आप सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका पहले कुछ अलग था और अब अलग हो गया तो प्रॉब्लम है। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं और फिर नहीं बदल पा रहे तो प्रॉब्लम है। तो और जैसे ही आप इस 5 ईयर के इंटरवल्स पे आप जाएंगे तो ये आपको अपना एक पैटर्न पता चल जाएगा कि आपका ओरिजिनल पैटर्न क्या है। पैटर्न जब पता चल जाएगा तो यहाँ पे हमें रीजन पता चलेगा। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा रीजन है। रीजन यानी डिसऑर्डर है या डिसईज है। पहला मैं ऑर्डर पे बात करूं, यानी कि आपकी माइंड में थॉट्स का कोई ऑर्डर चेंज हो गया है, यानी कि आपका जो ओरिजिनल वर्जन है वो चेंज हुआ है, डिसऑर्डर हो गया है। इसलिए आपके साथ ये प्रॉब्लम या ये सिचुएशंस हुई है, मुझे प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, ये एक नई सिचुएशन आई है कि आप वक्त पे सो नहीं पा रहे, यानी कि ईज हो गया है, यानी कि आपका डिस ईज हो गया, यानी कि आपकी बॉडी कंफर्ट नहीं है, आपके हाथ आपके पैर, यानी कि आपकी जो बॉडी जो है, यानी कि हाथ पैर है ना, यानी कि हमारा जो सिस्टम जो है वो स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी हमारे बॉडी के सिस्टम है, वहाँ पे कुछ न कुछ चेंज हुआ है, वहाँ पर कुछ न कुछ चेंज हुआ है। जैसे आपने हो सकता है रिसेंटली जिम ज्वाइन करी हो, तो जिम ज्वाइन करोगे तो बॉडी का पैटर्न चेंज होएगा, या आपने दौड़ लगाना शुरू किया है, या आपके कोई चोट लगी है, इस तरह के, यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि जो चीज़ दिखती है सामने, उसमें कोई ना कोई बदलाव हुआ है। और डियर फ्रेंड कि इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसका इलाज नहीं किया तो ये आगे जाके डिसईज यानी कि डिजीज भी बन सकती है। डिजीज की स्पेलिंग यही है, DISEASE, डिसईज भी बन सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि सिचुएशंस को समझते हैं कि इसके कितने सोर्स हैं और कितने लेवल हैं। तो इसके मोटे तौर पे जब हम स्टडी करते हैं तो इसके 3 सोर्स होते हैं। एक सोर्स आपका है पास्ट का, एक सोर्स है जो
आज ही कोई घटना हुई है प्रेजेंट, और एक है कोई फ्यूचर, यानी कि कोई डे ड्रीमिंग चल रही है, यानी कि जब हमारे माइंड में कुछ ऐसे चलता है, कुछ ऐसे थॉट चलने शुरू हो जाते हैं अच्छे बुरे, और हमें नींद नहीं आ पाती, तो इसमें 99% थॉट्स का रोल होता है। या फिर हम कुछ इवेंट को याद कर रहे होते हैं, कुछ मेमोरीज हमारे माइंड में वीडियो चलते हैं, या कुछ आवाज़ें गूंजती है, या कुछ फीलिंग आती है, एंगर सा आता है, तो यानी कि ये थॉट के लेवल पे रहता है, और ये 99% ऐसा पाया जाता है। 99% मिलती है कि हम कुछ चीज़ों को विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम इमेजिनेशन में चलते हैं। आज ये है, उसके बाद मेरा ये हो जाएगा, इसके बाद मेरा ये हो जाएगा, इसके बाद मेरा ये हो जाएगा। चीज़ें कोई गलत नहीं है, चीज़ें कोई सही नहीं है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं। सही तब है जब ये हम हकीकत में कन्वर्ट कर लें, गलत तब है जब हम हमारा टाइम बर्बाद कर दें और हमारे हाथ में कोई रिजल्ट ना हो। तो ये तो कुछ समय बाद आपको पता चलेगा। बट कुछ केसेस में प्रेजेंट में, यानी कि कोई फिजिकल इवेंट हो गया, आपका पैर दर्द कर रहा है, आपके चोट लगी हुई है, आज आपने दौड़ लगाई, थक गए, तो कुछ केस में ये, यानी कि ये 3 सोर्स हैं हमारे इस नींद नहीं आने के सिचुएशन के पीछे। इसके 2 लेवल, एक लेवल है फिजिकल लेवल पे, यानी कि आपका जो भौतिक शरीर है उसके अंदर कुछ पेन है, दर्द है, कुछ सेंसेशन है, और ये सेंसेशन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे हो सकता है, आपके पैर में दर्द हो सकता है, या बॉडी के पार्ट में हो सकता है, तो वो फिजिकल जो लेवल है। और इस केस में अगर ऐसा है, पहला केस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सीरियस है, कि अगर फिजिकल पेन है और आपको नींद नहीं आ पा रही है, कुछ सेंसेशन है, तो आपको आपके जो डॉक्टर या आपके काउंसलर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। कुछ गाइडेड फिजिकल एक्सरसाइज जैसी हैं, योगा हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं, उसको भी आप यूज में ले सकते हैं। मगर आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। आपके हाथ में, पैर में, आँख में, कान में कहीं अगर फिजिकल वर्ल्ड में अगर प्रॉब्लम है, तो आप इमीडिएटली कंसल्ट करें। सेकंड का जो लेवल है वो होता है माइंड के लेवल पे, यानी कि कुछ थॉट्स घूमते हैं माइंड में, कुछ डर होते हैं, फियर नज़र आते हैं, या फिर कुछ फेल्योर याद आने लगते हैं, या फिर किसी हम ग्रांड सक्सेस का भी हमारे ख्याल रहते हैं। इसमें एक टेक्निक मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो, क्योंकि मेजॉरिटी में ऐसा ही देखा गया है, जब हम बच्चों से रूबरू होते हैं, बच्चों से हम सवाल करते हैं, बात करते हैं, तो हम बच्चों को यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। 99% यही मिली है मेरे को। तो यहाँ पे एक मैं टेक्निक शेयर कर रहा हूँ, उस टेक्निक को आप ध्यान से एक बार समझें। बुक ले लें, ठीक है। बुक की शर्त है कि आपकी बुक है वो साइंटिफिक होनी चाहिए, या फिर अगर साइंटिफिक नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका शौक साइंटिफिक पढ़ना नहीं है, तो बुक आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि जो आपका फ्लेवर है, यानी कि जो चीज़ें आप पसंद करते हैं। जैसे मान लो आप स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, तो स्पोर्ट्स की नहीं पढ़नी है, आपको किसी और फील्ड की बुक को आपको लेना है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट बुक को ले लें आप। एक बुक ले लें, और जैसे ही आपको, सपोज कि आप सोना चाहते हैं, कि आप 11 बजे सोना चाहते हैं, ठीक है, और आपको पता भी, इसका बेनिफिट मालूम है आपको, सब कुछ पता है, तो आप एक काम करें, 10:30 बजे करीब आप इस बुक को पढ़ना चालू कर दें। 1, 2, 3 पेज आप पढ़ेंगे, पढ़ते आपको तुरंत नींद आ जाएगी। और मैं रिकमेंड करूँगा कि इससे पहले आप गाइडेड मेडिटेशन को भी यूज़ करें, यानी कि गाइडेड, पहले आप 2-3 पेज पढ़ लें, उसके बाद आप गाइडेड मेडिटेशन 10 से 15 मिनट का समय लगता है। बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन हैं, और मैंने भी आपके लिए एक गाइडेड मेडिटेशन बनाया हुआ है, उनको आप यूज कर सकते हैं, और इस आपकी जो सिचुएशन है वो हैंडल हो जाएगी। ज़रूरी है कि इसके बेनिफिट क्या हैं। बेनिफिट का मतलब है कि अगर मुझे समय पे नींद आने लग जाए, यानी कि मैं समय पे सोता हूँ और समय पे उठता हूँ, उठने की बात मैं फिर कभी अगले वीडियो में करूँगा। अगर मैं समय पे सोता हूँ सिर्फ, तो मेरे को क्या बेनिफिट हो सकते हैं। हो सकता है बेनिफिट, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए बेनिफिट हो गया आपको, बी का हो गया, सी का हो गया, तो ऐसे आपके पास कौन कौन से बेनिफिट हैं,
इनको जस्ट एक बार, कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ टच करना है। जैसे मान लो कि आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपका अगर बिलीफ है, ऐसा वैल्यू है, तो आप स्किन को टच करें, आप उसको एक बार फील कर लें कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप लिख भी सकते हैं। 3 चीज़ों को आप जैसे ही लिखेंगे और ये चीज़ें हर रोज़ बदलेंगी, ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहेगी, हर चीज़ों में बदलेंगी। अगर आप ये लिखना अनेबल टू राइट है, इफ़ यू आर अनेबल टू राइट, यानी कि आप ये लिख नहीं पाते हैं मतलब कि आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे इससे बेनिफिट क्या होगा। पता अगर आपको नहीं चल रहा है, आपका माइंड कहता है अच्छा मुझे तो क्या पता क्या फ़ायदा होगा, मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो डियर फ्रेंड, आपको आवश्यकता है किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करने की। आपको आवश्यकता है कि किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करने की, क्योंकि अगर हमारे पास हमारे बेनिफिट्स अगर नहीं हैं तो हमारा जो माइंड है वो काम नहीं करता, और अगर हमारा माइंड अगर काम नहीं करेगा तो हमारा कुछ भी भला होने वाला नहीं है। अगर आपका अभी तक कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप लिख डालें कमेंट में। आपको लगता है कि वीडियो कुछ काम का है, आपके लिए मदद कर सकता है, तो लाइक कर दें। किसी की हेल्प कर सकता है, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा मानना है, तो आप वहाँ तक शेयर कर दें। और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो को बनाता रहता हूँ डिफरेंट टॉपिक में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।